ये कहानी है उस दौर की जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दूर दूर से व्यापारी यहाँ की दौलत और समृद्धि के किस्से सुनकर लालायित होते थे। लेकिन इस चमकते सितारे पर एक काली छाया पड़ने वाली थी। एक ऐसी शक्ति आने वाली थी जो न केवल इस सोने की चिड़िया को लूटेगी, बल्कि इसे अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेगी। ये कहानी है उस दौर की जब एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे हमारे देश की नीति का फैसला करने लगी। कैसे कुछ लालची व्यापारियों ने अपनी कूटनीति और धोखे से एक शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये दास्तान है छल, कपट और बलिदान की। ये कहानी है भारत के गुलाम बनने की। बात 1600 की है, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद था भारत से व्यापार करना और महारानी एलिजाबेथ ने भी इनका साथ दिया। उस समय भारत पर मुगलों का राज था। सम्राट अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठे। अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में व्यापारिक समझौते के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचे। शुरुआत में जहांगीर ने पुर्तगालियों के दबाव में प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर अंग्रेजों की चालें जारी रहीं। आखिरकार जहांगीर मान गए और अंग्रेजों ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां खोल ली। शुरुआत में तो सब ठीक था। अंग्रेजों ने लोगों को रोजगार दिया, अच्छी तनख्वाह दी। लोग प्रभावित हुए, कई भारतीय व्यापारी भी उनसे जुड़ गए। लेकिन अंग्रेजों का लालच बढ़ता जा रहा था। व्यापार से मन भर गया, अब उन्हें भारत की सत्ता चाहिए थी। 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों से जंग छेड़ दी, पर औरंगजेब ने उन्हें बुरी तरह हराया। अंग्रेज समझ गए कि जंग से काम नहीं बनेगा। उन्होंने एक नई चाल चली, फूट डालो और राज करो। औरंगजेब से माफी मांगी, वादा किया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। औरंगजेब ने उन्हें माफ कर दिया, पर यही माफी मुगलों के अंत की शुरुआत बनी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। कमजोर शासक आए और अंग्रेजों को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। उन्होंने मुगल बादशाह से एक फरमान हासिल किया, जिसके तहत मामूली रकम देकर बिना कर के व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इधर पर्शिया के राजा ने भारत पर हमला कर दिया। मुगल शासक अपनी सत्ता में इतने डूबे थे कि उन्हें खबर तक नहीं हुई। दिल्ली लुट गई, मुगलों को करोड़ों रुपए और हीरे मोती देकर शहर को बचाना पड़ा। मुगल कमजोर हुए और अंग्रेजों की साजिशें भी सामने आने लगी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए जंग छेड़ी और अपनी फूट डालो नीति का इस्तेमाल किया। सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने उनके सेनापति को नवाब बना दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों की ताकत बढ़ती गई। उन्होंने बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। निजाम और मराठों के बीच भी फूट डालकर उनकी कमजोर सेनाओं को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। 18वीं सदी तक अंग्रेजों ने भारत के लगभग हर क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने व्यापार और बाकी चीजों पर मनमाने टैक्स लगाए और भारत को अंदर तक लूटा।